यदि आप भी आज यानी 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं, अगर यह सभी क्वेश्चन आप कर लेते हैं सभी क्वेश्चन, तो यह मेरा गारंटी है कि आज के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, सेट ए है। आपके पास कोई भी सेट मिल सकता है, क्योंकि सेट कोई भी सेट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज रहता है। जैसे यह क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 1 नंबर पर और वह क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर पर, तो इसी तरह से चेंज होता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 का जवाब देना है। और इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो 40 में 40 इस क्लास से सही करके आइएगा। और आप लोग का एग्जाम भी 80 नंबर का होगा। समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर गेहूं रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और खरीफ फसल यहाँ पर धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। देखिए तो खरीफ फसल चावल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है। पूछा गया है कि कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट या सूती वस्त्र या चीनी या जूट वस्त्र। तो देखिए यहाँ पर आधारित नहीं पूछा गया है, तो सीमेंट यहाँ पर कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रो रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो यहाँ पर किस जिले में होती है, रोहतास जिले, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। पूछा गया है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो बांका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो याद रखिएगा जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जेड गुड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन
अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा किसे है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत तो याद रखिएगा राजस्थान से हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर किए थे? तो यहाँ पर पटना में गांधी मैदान में, पटना में गांधी मैदान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है? तो अलगवाद होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप या चक्रवात या सुनामी। तो यहाँ पर ये सुनामी तो होगा नहीं, महासागर की तल्ली पर यहाँ पर होने वाले, क्या पूछा गया? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब ऑप्शन में मोबाइल नहीं रहेगा तो याद रखिएगा टेलीफोन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल यहाँ पर व्यापारिक मार्ग था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपानी कृषि
प्रचलित हैं। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर चरक को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन यहाँ पर लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? तो पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रासाइट और सबसे घटिया पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो यहाँ पर धान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो यहाँ पर 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी हैं। यहाँ पर समाचार पत्र भी हैं, टेलीविजन भी है और टेलीफोन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और प्राथमिक क्षेत्र को यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिहार राज्य कृषि प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं? सभी को पता है बिहार में 38 जिले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पूछा गया है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध पूछा गया है तो हीराकुंड बांध है सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। यहाँ पर वही पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की सीमा जो है वह बिहार से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी के, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी संबंधित है। सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी यहाँ पर समुद्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पर अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय यहाँ पर बैंक छूट गया है, तो याद रखिएगा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक मार्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो यहाँ पर बिहार बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर उपलब्ध है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया है, तो रबी फसल यहाँ पर गेहूं रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अब यहाँ पर पूछा गया कि स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो याद रखिएगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? अब पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो यहाँ पर बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। जेनेवा समझौता पूछा गया है, तो जेनेवा समझौता यहाँ पर 1954 में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे, स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो यहाँ पर ये 10वें गुरु का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पर हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो यहाँ पर ये 10वें गुरु। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में चातिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुई। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि चातिस्ट आंदोलन कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में, और कब हुई, तो 1838 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटू का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटू का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अब यहाँ पर पूछा गया कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो कुलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा यहाँ पर कौन संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, यानी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। और एक ऑप्शन में यह भी देता है नवीकरणीय संसाधन, तो वह भी होता है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होता है, तो अगर ऑप्शन में देगा नवीकरणीय, तो नवीकरणीय उसका आंसर होगा। और ऑप्शन में नहीं देगा, अगर ऑप्शन नंबर बी देगा जैसे पुनः पूर्ति योग, तो इसका राइट आंसर ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन है
पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम। काली मृदा मतलब मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूण मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर पूछा गया है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का यहाँ पर संचारण हो चुका है? तो याद रखिएगा 18 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 18 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उजला नहीं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर आर्सेनिक होगा। पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन, हाँ आर्सेनिक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर 65%। याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65% निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.60। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन यहाँ पर खरीफ फसल है? तो चावल यानी धान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ये प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल यहाँ पर गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है इसलिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर कोलकाता हावड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो इसका करेक्ट आंसर टाटा नगर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? पूछा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य
यहाँ पर कृषि प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया है, तो ये 73वां संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय एंड यहाँ पर संघीय एंड संसदीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मात्र 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है, तो पंचायत समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, तो 22, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो इसका करेक्ट आंसर मद्रास चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 1970 के दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जनता पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्बिया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1900 यहाँ पर 92 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो ये ढीली होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो ये उत्तरी बिहार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ क्या है, तो बाढ़ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होता है जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा वे होता है जो मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है क्योंकि सूखा प्रकृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक राष्ट्र है, तो भारत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है, पूछा गया कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बिहार भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, पूछा गया कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो जाएगा जल की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पर उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, याद रखिएगा मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र 100 क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था होती है, एक से स्टार्ट करते हैं, मात्र 100 क्वेश्चन और देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था होती है, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो बिहार में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है। तो याद रखिएगा बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की है। बिहार में कृषि की प्रधानता है, न कि मछली पालन, न कि खनिज का, न कि उद्योग का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसकी प्रधानता है, खनिज की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। तो यहाँ पर बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसे दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया, चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर 1871 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य यहाँ पर कौन है पूछा गया, तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन बताना है कि कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यूरोप महादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक नेपाल की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब पूछा गया कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल यहाँ पर कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत याद रखिएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो याद रखिएगा किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यहाँ पर ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो यहाँ पर मुख्य अंग 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर प्राथमिक कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र होता है, तृतीय सेवा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1885। ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पूछा गया है तो अभी बताया सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1925 के.वी. हुडग्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ या बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखिएगा 1971। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नीति आयोग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा याद रखिएगा 1986 में हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से सभी है। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, यहाँ पर कोको कोला भी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदासीनीकरण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद रखिएगा कितना लगता है, शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो यहाँ पर बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेशम मार्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ यहाँ पर होना, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो यहाँ पर उत्तरी बिहार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो मोबाइल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य पूछा गया, कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी मोर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला पूछा गया, झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन वही होता है जो आने वाला समय में खत्म हो जाए, और नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जार्डुगोडा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हुई पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगून मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या होता है? यहाँ पर चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोगों को पहले से कितना प्रश्न याद था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8292929627। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर 8292929627 8292929627। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।